तो जो तीनों हत्यारे हैं वो पकड़ लिए गए हैं, उन्होंने सरेंडर भी कर दिया गया था और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिर किस इरादे से इन्होंने हत्या की। और अतीक अहमद और अशरफ को जो मार गिराया गया, इसमें पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दो एसआईटी का गठन भी हो गया है। और इसके अलावा राजीव, अशरफ ने, आपको याद होगा 28 मार्च को जब उसे बरेली जेल से लाया जा रहा था तो उसने ये कहा था कि एक बड़े अधिकारी का हवाला देते हुए बताया था कि मेरी हत्या कर दी जाएगी और मुझे मेरी हत्या की तारीख तक बता दी गई। क्या अतीक को पहले से पता था कि उसकी हत्या हो सकती है? सवाल इसलिए क्योंकि साबरमती जेल से चलने के बाद वो लगातार और बार बार अपनी जान का डर बता रहा था। साबरमती से प्रयागराज रास्ते में कई बार उसने मीडिया का शुक्रिया अदा किया था। आप लोगों की वजह से हिफाजत है। सवाल ये भी है कि क्या अतीक के हत्यारों ने माफिया के इसी बयान से संकेत ले लिया, ये तय किया था कि मीडिया के भेष में ही अतीक की हत्या की जा सकती है? शायद हाँ, तभी तीनों हमलावर डमी कैमरा और माइक लेकर अतीक की हत्या के इरादे से पहुंचे। क्या अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी खूनी अंजाम पता था? क्या अशरफ को पता था कि चंद दिनों में उसकी हत्या हो जाएगी? अशरफ को किसने दी थी उसके होने वाले अंजाम की जानकारी? पूरे देश ने देखा कि किस तरह पुलिस की हिरासत में टीवी कैमरों पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 3 शूटरों ने मार डाला। प्रयागराज में शनिवार रात को शूटआउट के बाद इसे लेकर चर्चा गर्म है कि दोनों माफिया ब्रदर्स का यही अंजाम होना था। ये अटकलें इसलिए भी हैं क्योंकि 28 मार्च को प्रयागराज में कोर्ट में पेशी के बाद बरेली लौटने पर अशरफ ने एक सनसनीखेज दावा किया था। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा देंगे। अगर मेरी हत्या होती है तो मुख्यमंत्री और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा, उसमें उसका नाम होगा जिसने मुझे धमकी दी है। सुनिए अशरफ का 28 मार्च का बयान। 2 हफ्ते में निपटा दिए जाओगे, 2 हफ्ते में फिर तुमको निकालेंगे जेल से और निपटा दिए जाओगे। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 28 मार्च की है जिसमें अशरफ दावा कर रहा है कि उसे 2 हफ्ते में निपटा दिया जाएगा। दूसरी तस्वीर 15 अप्रैल की है जब प्रयागराज में पुलिस की मौजूदगी में दोनों भाइयों की सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई। बड़ी बात यह है कि अशरफ ने उस अफसर का नाम नहीं बताया जिसने उसे इस कथित साजिश की जानकारी दी थी। तो कौन है वो अफसर जिसने अशरफ को इतनी सटीक जानकारी दी थी? अब सारी उत्सुकता उस चिट्ठी को लेकर है जिसका जिक्र अशरफ कर रहा था। जी हाँ, अशरफ ने कहा था कि अगर उसकी हत्या हुई तो चिट्ठी सीएम और चीफ जस्टिस को पहुंच जाएगी। कृष्ण गोपाल राज, बरेली, आज तक।